हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम ये क्लियरली यहाँ पर दिख रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसके तिमाही यानी कि क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके तिमाही के नतीजों को लेकर, तो पिछले कुछ तिमाही से लगातार इसके नतीजे में गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसकी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ हमारा बीएसई पे ट्रेड कर रहा है, ये एनएसई पे ट्रेड नहीं करती है। तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस आपको रखनी है। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि एक छोटी कंपनी है। अगर मैं बात करूँ डेब्ट की, तो इसके ऊपर 75 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, कुछ खास ये पेपर पर मौजूद नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी नतीजे पे पहुंचिएगा। ऐसा नहीं है कि 77 रुपये का वैल्यू देखकर आपको जल्दबाजी में बाई कर लेनी, इस गलती से आपको बचना है। अगर यहाँ पर रिटर्न्स की चर्चा करें, पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 50% का रिटर्न्स बना के दिया। पिछले 1 साल की हम लोग बात करें गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 3 महीने की हम लोग बात करें लगातार गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी भी है। वहीं पर डिविडेंड को लेकर चर्चा करें तो देखिएगा, लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 13 जून 2025 को, तकरीबन ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से इसने यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस की थी। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 72.82% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। वहीं पे मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग की या डीआईस की या एफआईस की, उनके पास सिंगल एक भी शेयर यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास तकरीबन 27% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। तो खासा ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर रिटेलर्स लोग, इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, सोच समझ के आपको काम करना है इस छोटी सी कंपनी के अंदर। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। लेवल को आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हैं, सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप भी चाहते तो लगा के चेकआउट कर सकते हैं, फ्री में आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इस जगह पर, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अक्टूबर नवंबर 2023 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसने तकरीबन 68 रुपये के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिली। बीच में हमें लगातार अपर सर्किट भी इसके अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ तो इसने तकरीबन 120 रुपये के लेवल्स को अप्रोच किया। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, मे भी आपको दिख रहा होगा, तो लगातार इसके अंदर अपर सर्किट वाली सिचुएशन थी और धीरे धीरे जाकर इसने 160 के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए लगातार लोअर सर्किट के अंदर देखने को मिली और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया तकरीबन 84 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 की। तो ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो मोमेंटम इसे देखने को मिली, ये टाइम फ्रेम था तकरीबन 6 महीने के अंदर, यानी कि 68 रुपीज़ को ब्रेकआउट दिया, 160 रुपये के आसपास का टच किया लेवल। उसके बाद तकरीबन 84 रुपये के पास इसने बॉटम भी बनाया। तो इस बीच यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लगातार अपर सर्किट भी हमें देखने को मिली है और लोअर सर्किट भी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ अभी, तो अभी जो प्राइस चल रही है इसकी तकरीबन 77.48 रुपीज़ के लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल्स हमें देखने को मिली थी साल 2023 के अंदर, में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए यही एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि आपने देखा है इसके अंदर लगातार अपर सर्किट भी लगती हुई दिख रही है और लगातार लोअर सर्किट भी देखने को हमें मिल रही है। तो इसलिए सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 80 रुपये के आसपास।
वहीं पर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही 84 रुपीज़ के आसपास। तो देखा जाए इस 2 लेवल्स के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो ये जो आप जोन दिख रही है, ब्लू कलर का जो जोन है, मे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए यही एक सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आपको इसके अंदर काम करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा,